मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 225वीं कक्षा चलेगी। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 77 सूत्र हो गए थे, आगे 78वां चलेगा। कोई प्रश्न है तो बताओ प्लीज पहले। नहीं आचार्य। तो आगे सूत्र है सुप्य जातौ णिनिस्ताच्छील्ये। ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। णिनि प्रत्यय करने वाले सूत्रों में बहुत लगता है ये। तो पदच्छेद करेंगे इसका। सुपी सप्तम एक वचनांतम अजातौ सप्तम एक वचनांतम णिनि प्रथम एक वचनांतम ताच्छील्ये सप्तम एक वचनांतम। ताच्छील्य तच्छील शब्द से बनेगा और तच्छील का अर्थ हो गया तस्य शीलम, लेकिन तस्य शीलम से वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, इसलिए बहुव्री ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे नहीं, अपितु तत् शीलम यस्य, वह स्वभाव है जिसका। यानी कोई व्यक्ति जिसका कुछ किसी प्रकार का कोई स्वभाव है, फिर तच्छीलस्य भावः उसका होना, तो उसे कहेंगे ताच्छील्य। यानी किसी के किसी प्रकार का स्वभाव होने में। अब ये क्या हुआ? प्रत्यय के अर्थ का निर्देश। प्रत्ययार्थ, प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है ये बताने के लिए। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि सुबंत उपपदे, लेकिन सुबंत भी कैसा है वो, तो साथ में ये भी कह दिया है कि अजातव, जातिवाचक शब्द न हो। जातिवाचक, जाति शब्द के विषय में पीछे भी चर्चा हो चुकी है। जाति से तात्पर्य ऐसा शब्द न हो कि जिसका वाच्य एक जैसा अनेक प्रकार का मिले, भौतिक वस्तु जिसको कहते हैं। तो गुणवाचक शब्द आ जाएंगे इसमें। गुण है, धर्म है, ये सब ये जातिवाचक नहीं कहलाते हैं। तो ऐसा सुबंत जो जातिवाचक न हो। तो अजातिवाचनी सुबंत उपदे ताच्छील्य गम्यमाने धातोः णिनिः प्रत्ययो भवति। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कर्मणि और सुपी ये तो पीछे से आ ही रहे थे, और पिछले सूत्र में भी हमने स्थः कच का जब अर्थ किया था तो वहां भी सुबंत उपपद रहते, यही तो अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर भी वो सुपी आ सकता है, फिर भी सुपी कहा गया है। तो वो इसलिए है कि पीछे जो सुपी था उसका संबंध उपसर्ग के साथ में जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक शुद्ध सुपी, जैसे कोई वस्तु सन जाती है ना किसी में, तो फिर दोबारा एक शुद्ध चाहिए हमें अतिरिक्त अलग से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी
पीछे का सुपी उपसर्ग भी साथ में था उसके, यहाँ उपसर्ग को हटा दिया गया है। तो उपसर्ग की निवृत्ति के लिए यहाँ दोबारा सुपी बोल दिया गया है। अब उदाहरण क्या बनेगा इसका कि किसी का किसी प्रकार का कुछ स्वभाव बताया जा रहा है किसी क्रिया को करने के लिए, जैसे उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य। बहुत से लोग होते हैं जिनका गर्म खाने का स्वभाव होता है, वैसे उष्ण खाना भी चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से, अधिक उष्ण तो न हो लेकिन सामान्य उष्णता उसमें रहनी चाहिए। तो उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य। अब यहाँ उष्ण शब्द जातिवाचक नहीं है, क्योंकि उष्ण एक धर्म है किसी पदार्थ का, तो इसलिए उष्ण शब्द कर्म सुबंत है, लेकिन यह कर्म के रूप में आया है, द्वितीय व्यक्ति होगी। और शील बता रहे हैं, तो जिस धातु को लिया जाएगा उसमें तुमन प्रत्यय लगा करके ही वो अर्थ निकलेगा, बिना तुमन के वो अर्थ निकल नहीं पाएगा। सूत्रकार नहीं कह रहा है कि तुमन प्रत्यय से अर्थ करो, लेकिन जब सूत्र तत्शील अर्थ को ले रहा है तो वो वैसे ही निकलेगा अर्थ, बिना उसके निकल नहीं पाता। तो उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य। अब उष्ण अम और भुज धातु सीधा पकड़ेंगे और उसके आगे ऋणी प्रत्यय को रख देंगे, बाकी सब प्रक्रिया वही है। तो भुज को गुण होकर के शौच ऐसे यहाँ दीर्घ हो जाएगा और न लोप प्रातिपदिकांतस्य। उष्ण भोजी प्रथमा का एक वचन बन गया। अब किसी का शीतल भोजन करने का स्वभाव है तो शीत भोजी कह सकते हैं उसको। किसी का स्वभाव प्रिय बोलने का है, वह प्रिय बोलता ही नहीं है, स्वभावतः उसके मुख से प्रिय वचन निकलते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। कईयों से कहा भी जाता है कि क्या जीवन में आपको कभी क्रोध नहीं आता? लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव को देख करके आश्चर्य होता है कि ये तो शायद ही कभी जीवन में इन्होंने क्रोध किया होगा, उनकी वाणी को, उनकी मधुरता को देख करके। तो प्रियम वदितुम शीलम अस्य। कोई विद्वान है, निश्चय कर लिया है उसने कि धर्म का ही उपदेश करना है, स्वभाव बना लिया उसने, तो धर्मम उपदेष्टुम शीलम अस्य। धर्म का ही उपदेश करना जिसका स्वभाव है। तो इस तरह से इन सभी उदाहरणों में और ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ये तो एक बहुत ही संकेत मात्र दिए हुए हैं। तो जहां भी ऋणी प्रत्यय दिखाई देता है, स्वभाव जैसा बोध हो रहा हो, तो इस सूत्र से ऋणी प्रत्यय कर लेंगे। आगे ऋणी प्रत्यय अन्य सूत्र में भी जाएगा। तो अगला सूत्र है कर्तरि उपमाने। कर्तरि सप्तम एकवचनांतम, उपमाने सप्तम एकवचनांतम। अब सुबंत उपपद रहते हुए ये जो पीछे से प्रकरण चल रहा है, तो उसमें कहीं कहीं पर ये निश्चय भी कर देते हैं कि उन सुबंतों में भी कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, कौन सा कारक लेना है उसमें। तो यहाँ पर कर्तरी साथ में बोल दिया है कि कर्ता उपपद में होगा तो अन्य कोई विभक्ति नहीं आएगी, फिर अन्य कोई कारक नहीं आएगा। लेकिन उस कर्ता के साथ में इन्होंने एक विशेषण और जोड़ दिया है, उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है। हाँ, उपमीयते अनेन, जिसके द्वारा हम किसी और को बता रहे होते हैं कि ये इसके समान है। तो जिसको हमने पहले पकड़ा, जिसके द्वारा हम उपमा दे रहे हैं, वो शब्द कहलाएगा उपमान, और वही कर्ता होना चाहिए। तो उपमान वाचिनी कर्तरी उपदे। यद्यपि प्रत्ययार्थ प्रत्यय जो होगा वो तो सीधा कर्तरीकृत से कर्ता को कहेगा ही, वो एक अलग चीज है, लेकिन सुबंत जो उपपद में होगा वो भी कर्ता हो और साथ में वो उपमान वाचक भी हो। तो उपमान वाचिनी कर्तरी उपदे धातु ऋणी प्रत्ययो भवति।
किसी धातु का नाम नहीं होता है, धातु मात्र बोल देते हैं वहां पर, जैसे पिछले सूत्र में भी धातु का नाम नहीं लिया गया था। अब यहां जब विग्रह करेंगे तो उपमान अर्थ को बताने के लिए कि उपमा दी जा रही है, इसको द्योतित करने के लिए कोई उपमा वाचक शब्द भी तो आएगा, क्योंकि उपमान तो वो हो गया कि जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है, लेकिन वो उपमा अर्थ निकले कैसे, तो इव शब्द वहां लगाते हैं। अव्यय है ये, तो इव का अर्थ होता है समान, तरह है, उर्दू में बोलते हैं तरह, तो उष्ट्र की तरह, उष्ट्र के समान, इसलिए उष्ट्रह। अब उष्ट्रह को तो प्रथमा में लाना है हमें, क्योंकि करता है ये, कि जैसे उष्ट्र ध्वनि करता है, आवाज करता है, क्योंकि क्रिया का संबंध उष्ट्र से नहीं है, यहां पर ध्यान रखना। उष्ट्र इव क्रोशति, तो क्या ये उष्ट्र क्रोशति का करता है? ऐसा लग रहा है यहाँ कोई और है करता तो। अच्छा, कोई और है करता तो उष्ट्र क्या है फिर? क्योंकि सूत्र तो कह रहा है कि कर्ता भाची पद में हो, उष्ट्र भी तो करता है, और करता है तो कोई क्रिया भी तो होनी चाहिए। तो ऐसे स्थलों पर जहां उपमा दी जाती है, वो क्रिया फिर दोनों ओर काम करेगी, लेकिन 2 बार बोलनी तो पड़ेगी अगर हमें और अधिक खोलना है तो। और अधिक खोलना है तो कैसे खोलेंगे कि यथा उष्ट्रः क्रोशति तथैव अयम क्रोशति। तो इस पूरे वाक्य को एक समेट दिया छोटे से वाक्य में, उष्ट्र एव क्रोशति। तो उष्ट्र दूसरी क्रिया का करता है वही, क्रोशन करना ही दोनों में घटेगा, लेकिन वो अलग क्रोशन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग कर रहा है, बस उसके समान है। तो यहां पर भी जब समास करेंगे तो उष्ट्र सु, क्योंकि एव शब्द जो है ये तो केवल एक अर्थ को बताने के लिए विग्रह में आया हुआ है, लेकिन समास करते समय इसको नहीं रखा जाएगा। उष्ट्र सु और क्रुश धातु से इणिनि प्रत्यय कर लिया, तो उष्ट्र क्रोशी जो बना है, अब ये क्रुश का कर्ता उष्ट्र नहीं है यहाँ पर, तो उष्ट्र क्रोशी का जो शब्द पूरा जो वाच्य कौन बनेगा इसका, जो उष्ट्र के समान ध्वनि कर रहा है, उष्ट्र क्रोशी। ये भी सूत्र बहुत लग सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको। समानताएं बहुत व्यवहार में एक दूसरे की बताई जाती हैं, ये उसके समान है, ये उसके समान है, लेकिन कोई क्रिया भी साथ में बोली जाए तब है। ऐसे ही ध्वांश एवं रौति, कोई ध्वांश के समान शब्द कर रहा है, आवाज कर रहा है, ध्वांश कौवा होता है। बहुत से लोग पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनकी ध्वनि में बहुत से लोग अनुकरण कर लेते हैं, लगता है ज्यों का त्यों वैसा ही है, वही पक्षी बोल रहा है, अगर नहीं दिखाई दे तो पता भी नहीं चलेगा। और कौओं में ऐसा होता है कि एक कौआ जब बहुत शोर करता है तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब कोई मनुष्य कौए के समान ही ध्वनि निकाल रहा है तो आवाज करके बहुत से कौओं को इकट्ठा कर लेगा जरा देर में, और हो जाते हैं, ऐसा होता है इकट्ठे करने हो तो ध्वांश एवं रौति, रू शब्द रू धातु से हो गया है, वृद्धि हो गई है, कृष्ण में गुण हो गया है, ध्वांश रादि। और दिया ऐसे ही एक सूत्र आगे, व्रते सप्तम में क्वचनांतम। अब जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार सरलता से अर्थ हो जाएगा। भाई पीछे तो कहा था ताच्छील्य अर्थ में, आगे कह दिया उपमान, उपमान अर्थ में, यहां कह दिया व्रत अर्थ में। यानी प्रत्यय का जो अर्थ है, प्रत्ययार्थ, वो व्रत निकल रहा हो तब। तो व्रत का तात्पर्य जो शास्त्रीय मर्यादाएं होती हैं उसके आधार पर जो उनका पालन करना है वही व्रत है। ये शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं और किसी ने निश्चय कर लिया कि मैं इस नियम का पालन करूंगा, बस इसी को व्रत बोलते हैं। व्रत का अर्थ है निश्चय। व्यवहार में तो व्रत का अर्थ वही रख लेते हैं, केवल मात्र कौन सा, उपवास करना, भोजन न करना, कि आज मेरा व्रत है।
आज मेरा व्रत है। तो फिर अग्नि व्रत पते का क्या अर्थ होगा? फिर व्रतम चरिष्यामि है, आज मैं उपवास करूंगा कि हे परमात्मा मेरे उपवास को सफल कर देना। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम। तो व्रत का अर्थ शास्त्रों में कही गई बातें, ऐसे नहीं कि अज्ञानता से कोई भी व्रत यूं ही ले लिया, क्योंकि व्रत शब्द यहाँ पर शास्त्रीय नियमों के लिए होता है। तो व्रते गम्य माने सुबंतोपपदे धातो ऋणि प्रत्ययो भवति। अब ब्रह्मचारी है कोई, और शास्त्रों में कहा गया है, मनुस्मृति में भी आया था, स्थंडल पर सोना चाहिए, कठोर वस्तु पर, जैसे तखत है या भूमि है, इस प्रकार से तपस्या की दृष्टि से शरीर कठोर बनाना होता है ब्रह्मचर्य काल में। तो स्थंडिले, क्योंकि अब विग्रह करेंगे तो फिर सुबंत तो पद में कहा है, लेकिन वो सुबंत कोई सा भी हो सकता है, तो सप्तमी ले ली। स्थंडिले शयितुम व्रतम अस्य, व्रत अर्थ निकालने के लिए भी हमें तुमुन करना होगा, तुमुन प्रत्यय के बिना पता नहीं चल पाएगा। तो स्थंडिल पर सोने का व्रत है जिसका। तो इस तरह से स्थंडिल नी और शी धातु से णिनी प्रत्यय कर लिया, वृद्धि होकर के स्थंडिल शाही। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, श्राद्ध का अर्थ जो प्रचलन में चल रहा है कि कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम पर लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, दूसरों को भोजन इत्यादि खिलाते हैं, तो ये सब श्राद्ध कर्म के रूप में आ जाता है। अब किसी को पता चल गया, अरे ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है, सब अज्ञानता की बातें हैं ये, शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है, निषेध है, तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं भोजन श्राद्ध वाला नहीं करूंगा, श्राद्ध खिलाने के लिए कोई मुझे बुलाएगा मैं नहीं खाऊंगा, सामान्य रूप से कोई बुलाता है तो ठीक है। तो अश्राद्ध भोजी, तो यहां पर विग्रह कैसे करेंगे? यहां द्वितीया से विग्रह करेंगे। फिर अश्राद्धम भोक्तुम व्रतम अस्य, जो श्राद्ध नहीं है ऐसा भोजन खाने का जिसका व्रत है। यानी कि जब जब, जैसे इन दोनों में हम घटाएं, तो जब जब सोने का समय आएगा, सोने की बात होगी है, तो उस समय स्थंडिल पर ही सोएगा। जब जब भोजन की बात आएगी, भोजन की उपस्थिति हो गई है, भोजन का समय आ गया है, तो वो अश्राद्ध ही करेगा। ये नियम हो गया, ये व्रत हो गया। तो अश्राद्ध भोजी। अब एक बहुल साथ में दे दिया है इसी में ही। तो बहुलम आभीक्षणीय, बहुलम प्रथम एक वचनांतम, आभीक्षणीय सप्तम एक वचनांतम। आभीक्षणीय प्रसिद्ध शब्द है, तो किसको बोलते हैं? बार बार, बार बार होना, क्रिया का बार बार होना, ये आभीक्षणीय बन जाता है। तो बार बार को एक अन्य शब्द बोलते हैं पौनः पुण्यम। ये क्या चीज है? पुनः पुनः होना। तो पुनः पुनः होना, तो पुनर पुनर, फिर ये पौनः पुण्यम कैसे बन जाएगा? पुनर पुनर, पुनर को हमने 2 बार बोला, और यहाँ पर भव अर्थ में ही तो हम प्रत्यय करेंगे। तो भव अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर ये पुनर शब्द है, क्योंकि अव्यय है ये। तो अव्ययों में एक नियम चलता है कि अव्ययानाम, एक लिख लो वाक्य जो है ये, अव्ययानाम भव मात्रे टी लोपः। ये पहली बार बता रहा हूं मैं, अव्ययानाम भव मात्रे टी लोपः। ठीक है कि अव्यय यदि कोई शब्द है और भ संज्ञा उसकी हो रही है किसी कारण से, कोई प्रत्यय ऐसा आ गया है कि भ संज्ञा उसकी हो गई अची भम से, जैसे हम यत् प्रत्यय लाएंगे यहाँ पर भव अर्थ में, तो भ संज्ञा तो हो ही जानी है पुनर पुनर शब्द की। तो भ संज्ञा हो गई तो करें क्या फिर? अब यहाँ पर यह सेतीचा थोड़ी लग जाएगा। यहाँ हम प्रायः करके चौथे पांचवें अध्याय में किसको लगाते हैं? यह सेतीचा, वही ध्यान जाता है बार बार।
तो यहाँ फिर वार्तिककार ने कहा कि अव्यय में जहाँ कहीं भी भ संज्ञा संभव है तो वहां पर टी भाग को हटा देते हैं। तो पुनः पुनर में जो अंत में जो पुनर है उसके टी भाग को हटा दो, है ना, पुन आगे यह जोड़ देते हैं और आदि यश को वृद्धि तो हो ही जाएगी, वो तो सामान्य सी बात है। तो पौनः पुण्यम ऐसे बनता है ये शब्द, बोलते तो बहुत है हम लोग। तो पौनः अच्छा पुण्यम प्रत्यय है ये, है, यत प्रत्यय है। हाँ यत प्रत्यय, यत प्रत्यय करके पौनः पुण्यम। तो इस तरह से आभीक्षण का अर्थ हो गया पौनः पुण्यम। तो आभीक्षणीय गम्य माने धातु हो णिनिः प्रत्ययो भवति। आदि वृद्धि कैसी हो जाएगी आचार्य? हैं? यत प्रत्यय करेंगे तो आदि वृद्धि कैसी होगी? यत नहीं, श्यय, वो गलत निकल गया मेरे मुख से, श्यय प्रत्यय, श्यय प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि भी करनी है ना यहाँ पर आदि अच को। तो हम भव अर्थ में यहाँ न करके वैसे भी कर सकते हैं कि पुनः पुनर भावः, बार बार होना, भाव होता है ना, भाव, भाव को ही हम होना अर्थ बोल देते हैं। और भाव का भी अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ होना ही तो होता है। तो जहां ये क्षय प्रत्यय का प्रकरण आता है तस्य भावस्तलो वाला, तो वहीं पर भी तो वहीं तो क्षय प्रत्यय प्रारंभ होता है, वर्ण दृढ़ादिभ्यो क्षय च, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च। तो कर्मणि और यहाँ से चल पड़ता है, तो कर्मणि और भाव ये दोनों में ये प्रत्यय होते हैं, क्षय क्षय तो दोनों में होता ही है। जैसे पुरुष का बन जाता है ना पौरुष, है ऐसे ही करके। तो पौरुष में वहां तो अण है, वो आगे आएगा उसी में। तो भाव और कर्म, भाव और कर्म साथ में और जोड़ देते हैं। अब यहां पर सूत्रकार क्या कह रहा है कि यहां पर आभीक्षण अर्थ निकल रहा हो। अब यहां पर पीछे जो कहा था कि सुप्पजातो णिनिस् ताच्छील्य, वो तो ताच्छील्य अर्थ में था, और दूसरी बात वहां अजातो भी कहा गया था, तो उसके आगे के सूत्रों में हम जाति भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आभीक्षण अर्थ में यहां पर धातु से जो णिनि प्रत्यय किया जा रहा है, तो बहुल जो कहा गया है, तो बहुल कहने से अब यह है कि हम णिनि भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब नहीं करेंगे तो सामान्य रूप से तो फिर कर्मण्यण सूत्र वही मिलेगा हमें, वही वो लग जाता है। तो जैसे कषाय पायणो गांधारा, उदाहरण तो ऐसे ही हैं सामान्य से, जो कि वर्तमान में कोई इनका महत्व नहीं है, ठीक है ना। गांधार, गंधार के निवासी, तो कैसे है वो कि कषाय पायण। तो कषाय पायण, कषाय कोई इनका कोई क्वाथ रहा होगा, कोई रस है उनका जो विशेष करके पीते रहे होंगे बार बार। तो इस तरह से बार बार कषाय को पीने वाले, कषायम पुनः पुनः पातुम शीलम येषाम, ऐसे विग्रह कर लो, दिखाया नहीं है, इस तरह से विग्रह हो जाएगा कि बार बार जिनका कषाय पीने का। शीलम तो नहीं कहा जाएगा, शीलम की जरूरत भी नहीं है कहने की, व्रत है नहीं, व्रत भी नहीं, बस पुनः पुनः कषायम पिबंती ऐसे कर सकते हैं। कषायम आभीक्षण्यम पिबंती पुनः पुनः पिबंती इति कषाय पायणो गांधारः। यहाँ पायणा में नकार को नकार कैसे हो जाएगा? क्योंकि णिनि प्रत्यय का ही तो नकार है ये। कषाय पायन, कषाय पायन और जस। तो देखो एक नियम कार्य करता है कि क्योंकि नकार को नकार करने के निमित्त क्या है, रकार रेफ और शकार ही तो है, कषाभ्याम नोण है समान पदे, तो वो तो समान पद में लगता है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर जो क्या है कि कषाय जो शब्द पूर्व में आ रहा है, तो पूर्व पदार्थ का प्रकरण चल रहा है वहां पर कि पूर्व पद में स्थित यदि कोई निमित्त है
तो कौन सा है निमित्त? वो मूर्धन्य षकार आ रहा है, कषाय। तो उस अवस्था में पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर एक सूत्र है, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच। बहुत लगता है ये कि प्रातिपदिक के अंत में आ जाए। तीन बातें हैं वहां पर। जिस नकार को नकार करना है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? प्रातिपदिक के अंत में, या नुम का नकार हो, अथवा विभक्ति में विद्यमान हो। विभक्ति संज्ञा जो हम सु औ जस आदि बोलते हैं, तो या तो विभक्ति में हो, या नुम का नकार हो, या प्रातिपदिक के अंत में हो। तो बताओ यहाँ पर कषाय पायणों में कषाय पायन जस, इसमें से तीनों बातों में से कौन सी लागू हो रही है? प्रातिपदिक के अंत में। प्रातिपदिक के अंत में है, क्योंकि प्रत्यय से पूर्व जो पूरा समुदाय है वो प्रातिपदिक है। अभी हमने समास करके और यहाँ णी प्रत्यय किया ही था। तो कृत अधित समासाश्च। और पूर्व पदस्थ निमित्त वो कौन सा है? कषाय पूर्व पद में है और उसमें निमित्त भी है मूर्धन्य। तो कषाय पायणो गांधारः। ऐसे ही क्षीर पायणः। अब उशीनर के लोग जो हैं वो बार बार दूध पीने वाले हैं। पुनः पुनः क्षीरम पिबन्ति इति क्षीरपायिणः। सौवीर, अब ये लिखा है इन्होंने कोई कांजी विशेष, ये भी कोई रस है किसी वृक्ष से निकलने वाला, कांजी जिसको कहा गया है। तो बाहलीक के लोग ये इसको पीते थे। तो भले ही वर्तमान में ये उदाहरण कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते, लेकिन हम अन्य कहीं पर घटा सकते हैं। अन्य कोई शब्द यदि दिखाई दे रहा है ऐसा और आभीषण अर्थ निकल रहा है तो इस सूत्र से ऋणी कर सकते हैं। बहुल ग्रहण किया गया तो एक उदाहरण उसका भी दे दिया है, जैसे इन्हीं में से बना दिया, या अन्य कोई ले सकते हैं, जैसे कुलमाश खादः। अब कुलमाश खादः में तो दिखाई दे रहा है हमें कि अण प्रत्यय है यहाँ पर। कुलमाशम पुनः पुनः खादन्ति इति कुलमाश खादः। अब कुलमाश क्या है? उबला हुआ अन्न। तो ऐसे उदाहरण तो मिल जाएंगे बहुत तेरे इस प्रकार के। बार बार कोई किसी प्रकार की क्रिया करता है तो अण प्रत्यय का भी प्रयोग संभव है और ऋणी प्रत्यय का भी। बहुत से सूत्र ऐसे मिलेंगे जो उदाहरण को देख करके लगेगा कह रहे ये तो एक सामान्य सूत्र है, क्योंकि चले आ रहे हैं उदाहरण, वही प्राचीन काल में वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए थे ऐसे उदाहरण। अगर देखा जाए तो ये सारा एक पूरा संस्करण, व्याकरण का प्रसंस्करण कहा जाए यदि, तो बहुत कुछ इसमें अपेक्षित है। क्योंकि वर्तमान की दृष्टि से हम कौन कौन से उदाहरण जो है प्रसिद्धि वाले ले सकते हैं, कुछ अलग ही स्वरूप निकलेगा उनका। तो उस समय यही प्रसिद्धि को प्राप्त है, तो उनको उन उदाहरणों, क्योंकि उदाहरण जो दिया जाता है वो क्या क्या होता है, उदाहरण का नियम क्या होता है। अगर हम न्याय दर्शन की भाषा की दृष्टि से देखें तो उदाहरण का नियम क्या होता है? ध्यान है कुछ? नहीं, उदाहरण को दृष्टांत बोलते हैं। नहीं, पर्वतो वह्निमान। नहीं, वो तो ठीक है, वहां घटाएंगे उसको। लेकिन पर्वतो वह्निमान जब कहा गया तो वहां दृष्टांत क्या ला करके देते हैं, बताना जरा। पर्वत को हम वह्निमान, वह्नि वाला है ये सिद्ध कर रहे हैं, सामने वाले को समझाएंगे कैसे? भाई धुआं ही तो दिखाई दिया था वहां पर। हेतु, ये तो हेतु हो गया कि क्यों है पर्वत अग्नि वाला, कि धुआं दिखाई दे रहा है, देखो ना। तो वो कहेगा सामने वाला धुआं दिखाई दे रहा है, जैसे ये मैं कैसे मान लूं कि ये अग्नि वाला है ये? अब क्या करेंगे? अब करेंगे भाई बात तो समझो कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। लेकिन ये भी हमने व्याप्ति दिखाई है, अभी उदाहरण नहीं है, ये दृष्टांत नहीं है। वो कहेगा मुझे समझाओ तो कहीं पर ऐसा कि कहीं धुआं हो और अग्नि भी हो, दोनों चीजें, कोई उदाहरण दे के समझाओ। तो अब गौतम जी क्या कहते हैं कि देखो आपको उदाहरण देना है, और उदाहरण अगर ऐसा दे दिया कि सामने वाला जिस वस्तु को जानता ही नहीं है तो उसको तो उदाहरण भी निरर्थक हो गया ना। वो तो शंका फिर बनी रहेगी उसके लिए। तो उन्होंने सूत्र बनाया कि लौकिक परीक्षकाणाम। लौकिक तो हो गया वो सामान्य, सामने वाला व्यक्ति,
परीक्षक हो गया जो ये समझा रहा है कि पर्वत अग्नि वाला है। तो लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत। जिस वस्तु में बुद्धि की समानता हो जाए, दोनों की ज्ञान की समानता हो जाए, दोनों जिसको स्वीकार कर लें सरलता से, उसे दृष्टांत कहते हैं। तो लोक परीक्षक ने क्या सोचा कि क्यों ना हम रसोई का उदाहरण दे दें, क्योंकि लौकिक व्यक्ति भी रसोई का तो प्रयोग करता ही है कि तुमने रसोई में नहीं देखा है कि धुआं होता है तो अग्नि होती है वहां। तो कहेगा हाँ बात तो सही है ये, अब मान जाएगा वो कि धुआं है यहाँ पर, अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, तो है अग्नि, ये निश्चय हो गया उसको। तो इस तरह से यहाँ बात क्या चल रही थी अभी? उदाहरण की। नहीं, उदाहरण कहाँ से आया ये? प्रथमावृत्ति में नए उदाहरण लाने चाहिए। प्रथमावृत्ति में पुराने उदाहरण आ रहे हैं आजकल। हाँ, उदाहरण जो आ रहे हैं प्रसिद्धि वाले ही तो होते हैं, ये कह रहा था मैं। तो उस काल में यही प्रसिद्धि को प्राप्त थे, जब व्याख्याएं लिखी गई थी अष्टाध्यायी की, वो दे दिए गए। अब वर्तमान में जो प्रसिद्धि को प्राप्त है, अब वो दिए जाएं तो काफी परिवर्तन करना होगा। सब तुम लोग करना आगे चल के, अब नई प्रथमावृत्ति लिखना, तो उसमें प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो लेकर के लगाना चाहिए उनको। आगे सूत्र आया मनः। तो मनः पंचमे वचनांतम। अब यहाँ पर सामान्य रूप से मन धातु ले ली गई है, अनुमन तो कोई है नहीं। तो दिवादी गण में भी आती है मन ज्ञाने, मन्यते मन्यते मन्यन्ते। तो दादी गण में भी आती है मनु अवबोधने, मनुते मनवाते मनवते। अब यहाँ पर ये व्याख्याकारों ने फिर ये निश्चय किया है कि ये तनादि गण की नहीं है, दिवादी गण की है। तेजस्विनी माइक बंद करो। तो तनादि गण की न होकर के ये दिवादी गण की है। अब दिवादी गण की है तो प्रश्न ये उठता है कि आवश्यकता क्या है? किसी भी गण की हो, हमें तो णिनी प्रत्यय करना है। क्या णिनी प्रत्यय में गण का प्रभाव पड़ेगा? लग रहा है ऐसा कुछ है। भाई वृद्धि ही तो करनी है केवल हमें, तनादि की हो या दिवादी की हो, बनेगा तो मानिन शब्द ही। लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है वहां भी इसकी अनुवृत्ति ले जाएंगे हम, और खश प्रत्यय करेंगे। खश प्रत्यय क्योंकि शित है, तो शित होने से तो प्रभाव पड़ेगा कौन से गण की है। तो वहां जो उदाहरण मिलते हैं, उपलब्ध हैं, वो ऐसे हैं कि जहां पर श्यन प्रत्यय आता है। फिर गण की दृष्टि से देखें हैं तो विकर्ण श्यन का उदाहरण मिलता है, उ प्रत्यय का नहीं मिलता है। इसलिए यहां भी ये निश्चय कर लिया गया है कि ये दिवादी गण की है। तो मन धातो हो सुबंत उपपदे णिनिः प्रत्ययो भवति। अब यहां पर कोई उपाधि नहीं जोड़ी गई है साथ में, बस केवल इतना मात्र है कि कोई भी सुबंत यदि उपपद में है और मन धातु का यदि प्रयोग हो रहा है तो वह णिनि प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे कोई दर्शनीयम मन्यते, अपने को दर्शनीय मान रहा है। लेकिन अपने को मान रहा नहीं बोलेंगे यहां पर, क्योंकि उसका सूत्र आगे आ रहा है। यानी कि दर्शनीयम मन्यते, एक सामान्य अर्थ लेना है कि जो दर्शनीय वस्तु है, पदार्थ है, उसको वो स्वीकार कर रहा है। ठीक है ना, ये दर्शनीय है ऐसा मान रहा है। तो दर्शनीय मानी, सुंदर है ये वस्तु, सामने वाला पदार्थ सुंदर है, तो शोभनम मन्यते, शोभन मानी। स्वरूपम मन्यते, स्वरूप मानी। तो इस तरह से णिनि प्रत्यय करके ये बन जाएगा सरलता से। लेकिन अगले सूत्र में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। अब प्रत्यय भी ले लिया है, लेकिन एक और जोड़ दिया है। शर्त वहां ये लगा दी कि अब जो मानने की बात है ये स्वयं पर घटानी है। तो सूत्र बनाया पाणिनि ने, आत्म माने खश च। आत्म माने सप्तम एक वचनांतम, खश प्रथम एक वचनांतम च अव्यपदम। तो आत्म माने, आत्मनः मानः,
अपने को मानना। आत्मनः में जो हम विग्रह कर रहे हैं षष्ठी करके, वो कैसे कर रहे हैं? कर्तृकर्मणो कृति, मन का कर्म बनेगा ना आत्मन शब्द। तो आत्मनः अर्थात स्वस्य मानः, अपने को मानना, किसी और पदार्थ को नहीं, स्वयं पर घटाना है। तो आत्म माने अर्थे वर्तमानात् मन धातु हो खश प्रत्ययो भवति सुबंतोपदे। ऋणनिश्च, ऋणी और खश दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो ऊपर वाले उदाहरण जैसे हमने कहा था अभी, दर्शनीय मानी, इसका भी अर्थ हम ये ले सकते हैं कि स्वयं को ही दर्शनीय मान रहा है, ये भी अर्थ वहां घट सकता है, और दूसरा भी अर्थ घट सकता है। लेकिन जब खश करेंगे और वहां जो बनेगा शब्द दर्शनीयम मन्यः, वो अपने में ही घटेगा, अपने को ही मानने में। और अपने को मानने का तात्पर्य यहाँ पर वो स्वयं वैसा है या नहीं है, ये तो और लोग बताएंगे, लेकिन वो तो माने बैठा है। बहुत से लोग अपने अंदर गुणों का उत्कर्ष मान लेते हैं ऐसे ही, और दूसरों के सामने कहते हैं मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तो इस तरह के जो भाव हैं वो इस उदाहरणों में आएंगे। तो आत्मानम पंडितम मन्यते, तो इस तरह से अगर हमने खश प्रत्यय का कहीं प्रयोग किया मन धातु को लेते हुए, तो वहां भाव क्या निकलेगा कि ये खुद ही अपने को ऐसा मान रहा है या नहीं है, ये कोई निश्चय नहीं है। तो एक तरह से एक निंदा सूचक सा बन जाता है ये। कोई कहे कि बहुत बड़ा वैयाकरण हूं मैं, पता चला कुछ भी नहीं है। तो कैसे है ये कि ये वैयाकरणम मन्य है। वैयाकरण मानी बोलेंगे तो थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऋणी प्रत्यय पीछे सामान्य रूप से भी कह दिया गया है। तो आत्मानम पंडितम मन्यते, अब क्योंकि खश करेंगे तो खश प्रत्यय खित है, तो वो भी कार्य होना है। फिर पीछे कई बार कर चुके हैं हम लोग। क्या होता है खित होने से? मुमागम, अरुण, द्विषद, अजंत, अजंत होने से हो जाता है। और दूसरा खश के शित होने से शयन प्रत्यय भी आ जाएगा। तो खश का अ, शयन में जो या है उसका अ, यहां पर अतो गुणे का ध्यान रखना है। तो पंडितम मन्यः, पंडित मानी, दर्शनीयम मन्यः, दर्शनीय मानी, और भी ऐसे बन जाएंगे बहुत सारे शब्द। अब जो यहां तक हम पीछे से चले आए हैं, प्रत्यय जहां से प्रारंभ किए गए थे, ये सारे प्रत्यय, इसमें काल का कहीं तक अभी निर्देश नहीं आया था कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ऐसा कहीं पर कोई निर्देश नहीं था। तो हम यूं कह सकते हैं कि अभी तक जो सारे शब्द बने हैं ये, जैसे इसी को ले लें पास वाले को कि पंडितम मन्यः, तो पंडितम मन्यः पीछे कभी माना था उसने अपने को, वर्तमान में मान रहा है या आगे मानेगा, काल का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। सर्वत्र इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, ऐसे ही सारे पीछे के सब ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि यहां तक के पीछे के सभी प्रत्यय सभी कालों में होते हैं ये। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी सीमा बांधी जाएगी। उस सीमा में फिर कोई अपवाद का सूत्र आएगा, वो वहीं बताया जाएगा फिर अतिव्याप्ति को रोकने के लिए। तो इसलिए काल संबंधी ये पहला सूत्र आया भूते, सप्तम एक वचनांतम। और प्रारंभ इन्होंने काल का कहां से किया? भूते से। जो बीत गया वो पहले, उसके बाद फिर क्रम से चलेंगे, फिर वर्तमान पे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि यही तो वर्तमान भूत बन जाता है। लेकिन जो वर्तमान है अभी, ये पहले क्या था? भविष्यत था। तो फिर आगे भविष्यत को ले लेंगे। तो भूते का अधिकार, ये अधिकार सूत्र है, ये स्वयं कोई विधि नहीं कर रहा है, ये विधि सूत्र नहीं है, केवल
अधिकार सूत्र है। हम यूँ नहीं कहेंगे कि धातु मात्र से भूतकाल में क्या कि पीछे से की अनुवृत्ति ले लें खश की या णिनी की, ऐसा नहीं, केवल मात्र अधिकार अर्थ ही लेना है इसका, बस आगे के सूत्रों में इसका अर्थ खुलेगा। तो भूतकाल में आगे के प्रत्यय कही जाएंगे जब तक वर्तमाने लट सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक। तो ज्यादा दूर नहीं है, वो कुछ ही सूत्रों बाद आ जाएगा। अब स्पष्ट है कि जो जितने लकार हम प्रयोग करते हैं धातुओं में, रूप चलाते हैं, तो वो लकार भी भूतकाल वाले कौन कौन से हैं? एक तो लंग लकार हम बोलते ही हैं, प्रायः प्रसिद्ध है, बहुत अधिक। लुंग है और लिट भी है। 3 काल है ना, 3 लकार भूतकाल में। तो ये स्पष्ट है कि इसी भूते के अधिकार में आ जाने चाहिए तीनों लकार को। तो आएंगे, इसी प्रकरण में आएंगे सब। तो सूत्र आगे आया पहला भूतकाल वाला, कर्णे यजः। अब क्योंकि सुपी का तो चल ही रहा है प्रकरण अभी भी, कर्मणी और सुपी, तो सुपी को जब ले लेंगे तो यहाँ पर उसके साथ में एक विशेषता बता दी गई कि वो कर्ण उपपद में होना चाहिए फिर। तो कर्णे सप्तम एक वचनांतम, यजः पंचम एक वचनांतम। कर्णे उपपदे अर्थात कर्णे कारके उपपदे यज धातु हो णिनि ही प्रत्यय भवति। तो देखो णिनि चल रहा था पीछे से, खश को नहीं लेना है हमें, णिनि को ही लेना है यहाँ पर। खश तो केवल उसी के लिए था, सूत्र के लिए। तो यज धातु से भूतकाल में कर्ण यदि उपपद में होगा, अन्य कोई सुबंत नहीं, तृतीयांत ही लेंगे फिर, या जैसे भी वाक्य बनाना है हमें, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में, उस प्रकार के उसके आधार पर। तो जैसे अग्निष्टोम नाम का यज्ञ है, जो सोमयाग हैं बहुत सारे, एक नियम होता है कि जो सामान्य यज्ञ होते हैं और उनकी प्रकृति अग्निहोत्र होती है, और अन्य जितने भी सोमयाग हैं उनकी प्रकृति अग्निष्टोम यज्ञ होती है। तो अग्निष्टोम नामक यज्ञ को किसी ने कर लिया है जब, तब ये नामकरण होगा उसका। ऐसा नहीं है कि अभी किया ही नहीं है और अग्निष्टोम याजी उसको कहा जा रहा है। वैसे व्यवहार में हम लोग एक तो पीछे नहीं, अभी आया नहीं है, आएगा, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, क्रिया अगर समीप में होती है तो हम उस प्रकार का व्यवहार कर लेते हैं। अब कोई डॉक्टर ही पढ़ रहा है, अभी डॉक्टर बना नहीं है, 5 वर्ष का मान लो कोर्स है उसका, और जब कॉलेज में पढ़ने लगता है तो लोग पहले से भी कह सकते हैं डॉक्टर साहब, जबकि अभी तो पढ़ा नहीं है। इंजीनियर साहब, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो, तो वो अलग बात है कि व्यवहार की। लेकिन यहाँ पर जो सूत्रकार कह रहे हैं कि अगर अग्निष्टोम याजी किसी को कहा जाएगा तो इसका अर्थ है अग्निष्टोम यज्ञ वो कर चुका है। तो अग्निष्टोम में न इष्टवान, ऐसे विग्रह करेंगे। अब यज धातु से कहा जा रहा है णिनि प्रत्यय, तो यज धातु का ही प्रयोग करेंगे फिर। तो इष्टवान शब्द को बोला गया क्योंकि तवतु प्रत्यय भी इसी में आएगा, इसी भूते के अधिकार में ही तो आएगा। भूतकाल में जो प्रत्यय होगा सब इसी में आने वाले हैं आगे। तो अग्निष्टोम टा और यज णिनि, ऐसे करके यज को वृद्धि करके अग्निष्टोम याजी। बस इतना ही है, कोई ज्यादा इसका महत्व तो नहीं है, क्योंकि धातु एक ही तो ली है इन्होंने, तो एक ही धातु है तो ज्यादा व्यापकता सूत्र की नहीं आ पाती है। ऐसा ही आगे का भी सूत्र है। आगे है कर्मणि हनः। कर्मणि सप्तम एक वचनांतम, हनः पंचम एक वचनांतम। अब जैसे अभी कहा था कर्णे, यहां कह दिया कर्मणि, लेकिन वो जो नियम चल रहा है कर्तरीकृत, उसको मत जोड़ लेना इसके साथ में। जो पूरा प्रत्यार्थ शब्द बनेगा, जो निकलेगा प्रत्यार्थ, वो तो कर्ता को ही कहेगा। अग्निष्टोम याजी भी कोई
करता है जिसने यज्ञ पीछे किया था। और ये जो शब्द हैं करणे या कर्मणि, ये उपपद के साथ जुड़ेंगे। तो कर्मणि उपपदे अन धातु हो निनिहि प्रत्ययो भवति। अब भूते का अधिकार चल रहा है, कहीं नहीं भी बोले तब भी समझ लेना है उसको। तो द्वितीयांत कर्म लिया गया, जैसे पितृव्यम, अब हन धातु से करना है निनि, जैसे पीछे हमने यज्ञ से किया था तो इष्टवान बोला, यहाँ हन धातु से किया है तो हतवान, ऐसा बोलेंगे फिर तब तू प्रत्यय करके। पितृव्य किसे कहते हैं? पिता के भाई को, यानी कि चाचा या ताऊ, क्योंकि ताऊ भी पिता का भाई होता है, वो बड़े भाई को बोल देते हैं हिंदी में। और छोटा भाई होता है तो चाचा बोल देते हैं। लेकिन कुछ प्रांतों में चाचा शब्द ही चलता रहता है, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, हम भेद नहीं करते इतना। तो पितृव्यम हतवान, पितृव्य का किसी ने घात कर दिया, उनको मार दिया है, तो भूतकाल में तो उसे कहेंगे फिर पितृव्य घाती। अब क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो निंदनीय हैं, गलत कार्य किया है किसी ने, तो फिर एक वार्तिककार ने यहाँ पर एक साथ में और विशेषता भी बता दी है कि पाणिनि को यहाँ पर कुत्सित ग्रहण और करना चाहिए था। कुत्सित ग्रहणम कर्तव्यम, क्योंकि कुत्सित अगर नहीं है, निंदा अर्थ यदि नहीं होगा, तो उस अवस्था में तो फिर ये सूत्र नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। जैसे मान लो किसी ने चोर को मारा है, तो चोर को मारना कोई निंदनीय कार्य थोड़ी है। अब चोर को मार करके उसको चौर घाती करके बोले, वो नहीं बनेगा। बस वहां तो केवल चौरम हतवान ऐसा ही वाक्य बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। तो पितृव्य घाती है, मातुलम हतवान तो मातुल घाती, पिता का भाई पितृव्य और माँ का भाई मातुल। पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह, इस एक सूत्र में ये सब निपातित हैं। आगे अब इसी हन धातु को ले जाएंगे, तो आगे सूत्र है ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप है, ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु सप्तमी बहुवचनांतम क्विप प्रथमैक वचनांतम। अब यहाँ पर एक चीज और साथ में ध्यान रखना, कुछ सूत्रों तक, जैसे एक ये सूत्र हो गया, ऐसे ही आगे सुकर्म पाप ये आ रहा है, फिर सोमे सु यहाँ अग्नौचे, तो ये जो सूत्र आ रहे हैं, क्योंकि क्विप प्रत्यय यहाँ इन्होंने प्रारंभ किया है, और क्विप प्रत्यय जा रहा है जब तक आगे दूसरा प्रत्यय नहीं आ जाएगा, कर्मणि विक्रिया है, उससे पहले पहले तक, यानी कर्मण्यज्ञाख्यायाम, यहां तक ये क्विप प्रत्यय जा रहा है। तो ये क्विप प्रत्यय, इसका प्रसंग क्या पहली बार आया है यहाँ? पीछे आता, और पीछे भी ऐसे नहीं, बहुत व्यापक रूप से आया है। कौन सा सूत्र है? हाँ, तो कौन सी कमी छोड़ेगा वो क्विप करने में? क्या उसको कहीं बाधा आएगी कि किसी धातु से क्विप करना है, कोई रुकावट आ रही हो? कुछ नहीं, कि ये उपपद में ये कोई सा भी शब्द ले आओ उपपद में, सभी जगह कर देगा वो। तो क्विप एक सामान्य रूप से प्रत्यय विधान करने के बाद भी फिर भी यहाँ पर जो दोबारा प्रसंग उठाया गया है क्विप का, तो ये जो सारे सूत्र हैं ना, ये नियमार्थ कहे जाते हैं फिर ये। और नियम भी कैसे इनसे, बल्कि एक दो नहीं, चार चार प्रकार के नियम निकलते हैं। चार प्रकार के नियम कैसे निकल सकते हैं? जैसे हमने कहा कि ये शब्द उपपद रहते हुए कोई प्रत्यय होता है, तो इसे कहते हैं उपपद नियम। यानी जिस धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं, उस धातु से अन्य कोई उपपद में आएगा तो कोई प्रत्यय नहीं होगा। ये पहला नियम हो गया, ठीक है ना, उपपद नियम। एक हम धातु का नियम कर सकते हैं कि इन शब्दों के उपपद रहते हुए, ठीक है ना, यदि किसी धातु से क्विप करना है तो इसी धातु से होगा। ये धातु नियम हो गया।
तो धातु नियम हो गया, उपपद नियम हो गया। ऐसे ही भूते का अधिकार जब चल पड़ा है तो हम यूं भी तो कह सकते हैं कि इन शब्दों के उपपद रहते हुए इन धातुओं से भूतकाल में ही प्रत्यय होगा। ये काल का नियम हो गया। और कोई प्रत्यय भी तो कर रहे हैं कि इन शब्दों के उपपद रहते हुए इन धातुओं से भूतकाल में ये प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय के साथ में ही जोड़ दो कि ये प्रत्यय ही होगा और कोई प्रत्यय नहीं होगा। तो सब तरफ से यहाँ बाउंड्रीज बना दी गई हैं। तो ये 4 प्रकार के नियम यहाँ पर कार्य करते हैं, धातु नियम, उपपद नियम और प्रत्यय का नियम और काल का नियम। इन्होंने कहीं कहीं पर यह संकेत दिया है, कहीं नहीं भी दिया है। यहाँ जैसे दिया है इन्होंने तो केवल 2 नियम मान लिए इन्होंने, ऐसा नहीं है, चारों ले सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि ब्रह्म भ्रूण वृत्र इत्येतेषु। अब क्योंकि इन्होंने 2 नियम माना है तो अर्थ में लगा दिया एव, इत्येतेषु एव उपपदेषु कर्मसु उपपदेषु हन धातु हो भूते काले क्विप प्रत्ययो भवति। अब यहां पर इन्होंने एक गलती कर दी कि जैसे भूतकाल इन्होंने कहा कि 2 नियम है, धातु नियम और काल नियम। तो काल नियम है तो फिर भूते काले एव अर्थ में लिखना चाहिए, लिख दिया है क्विप एव। तो क्विप एव तो प्रत्यय नियम हो जाएगा ना फिर ये। तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रत्यय नियम भी काम कर रहा है इसमें। तो जैसे यहाँ पर शब्द हमें धातु से करना है क्विप प्रत्यय, और क्विप प्रत्यय जब करेंगे तो क्विप तो पूरा हट ही जाएगा, लेकिन शब्द की क्या स्थिति रहेगी अब? क्योंकि ब्रह्महन, भ्रूणहन, वृत्रहन ये बन गए मूल शब्द, ठीक है ना। मूल शब्द तक तो कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ तक तो कार्य हो गया। अब जब इसके आगे सुबंत व्युत्पत्ति करेंगे तो प्रथमा में जब बनाएंगे तो प्रथमा बनाएंगे तो फिर ये नकारांत प्रातिपदिक है तो इसको दीर्घ भी तो होगा, नकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। किससे करेंगे? यहाँ अलग सूत्र है देखो, क्योंकि अगर तुम सर्वनाम स्थान चा संबुद्धो लगा दोगे ना तो फिर अन्य जो 4 प्रत्यय रह गए सर्वनाम स्थान के वहां भी लगाना पड़ेगा। तो शौच लगाते हैं, लेकिन शौच में किस किस की अनुवृत्ति है वो हमेशा ध्यान रखना। हन हन आ गया नहीं आ गया? देखो ये हन पढ़ा ही इसीलिए गया है वहां पर, क्योंकि इन तो बहुत व्यापक शब्द है, इनंद तो भरमार है पूरी, लेकिन आगे के जो 3 शब्द हैं हन, पूषण, अर्यमन, ये और बढ़ा दिए गए उसमें। इन हन पूष आर्यम नाम शौ शौच। तो शौचा से दीर्घ कर लेंगे, नकार का तो फिर लोप हो ही जाएगा बाद में। तो यहां यदि हम रूप चलाएं तो कैसे चलेंगे इसके जरा बोलना। ब्रह्महा तो बोल दिया हमने प्रथमा में, आगे ब्रह्महा वो पहुंच गया ना वहीं पर। वो रस्सी का निशान बन जाता है ना जब बार बार पानी निकालते हैं तो वहीं गड्ढे में ही पहुंचेगी रस्सी वो। और मैंने अभी समझाया था कि सर्वनाम में स्थान ही चा संबुद्धो मत लगा देना, नहीं तो तुम्हें और 4 जगह दीर्घ करना पड़ेगा फिर। हाँ, अब रही बात कि ब्रह्महनौ जैसे बोला तो क्या यहाँ पर पूर्व जैसे पीछे लगाया था हमने प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच, क्या यहाँ पर पूर्व पद में कोई नकार को नकार करने का तो वो नहीं है निमित्त? नहीं है? लेकिन रेफ मात्र को मत देख लेना, रेफ है ये तो दिख गया, लेकिन जो व्यवधान आ रहे हैं नकार तक पहुंचने के, जो बाधाएं, जो बैरिकेड लगे हुए हैं उनको जरा और देख लेना, पार हो पाएंगे या नहीं। देखो रेफ के आगे अकार, फिर अकार, फिर मकार, फिर अकार, फिर हकार, फिर अकार, तब आया नकार, है ना? क्या मैंने गलत बोल दिया है? मकार का व्यवधान, मकार 8 में नहीं है, मकार पवर्ग में नहीं आ गया, अट कुप्वांग सब स्वीकार्य हैं।
हाँ, कौन सा नहीं है? हकार। कौन है? हकार अट में है। हकार हट में नहीं आ गया? सारे ही स्वीकार्य हैं। तो ब्रह्महण, ब्रह्महण। लेकिन भ्रूण, भ्रूण का जरा बताना अब। भ्रूण हा के चलाओ रूप, भ्रूणहन के। चलाओ। भ्रूण हनो, भ्रूण हनो। हाँ, वहां नहीं हो पाएगा ना, वहां कौन सा आ गया विजातीय तत्व है? णकार। णकार आ गया। णकार आ गया, जो न अट में है, न कवर्ग में है, न पवर्ग में है। और वृत्रहन का? हो जाएगा। वृत्रहाणो। विग्रहाल। क्यों वृत्र, वृत्रहाणु, फिर गलत बोली। वृत्रहणु। वृत्रहाणो। लेकिन वृत्त में तो व्री में जो री आ रही है उसके आगे तकार आ गया, जो कि अट में है, न कवर्ग में है, न पवर्ग में है। वृत्र में रेफ को लेंगे, त्र में। हाँ, वहाँ दो निमित्त हैं, तो पहला निमित्त काम नहीं करेगा, दूसरा कट जाएगा। तो इस तरह से प्रातिपदिकांत तो नो व्यक्ति सोचा, वो तो हमने एक सामान्य रूप से देखा सूत्र, बहुत लगता है ये, बहुत लगता है ये। तो इस तरह से यहाँ नियम बता ही दिया मैंने, वो तो आगे और विस्तार हो जाएगा जब काशिका आदि पढ़ी जाएगी। तो ये शब्द यहाँ पर बन गए, ब्रह्महा, भ्रूणहा, वृत्रहा है। ये भी सब निंदनीय शब्द ही, क्योंकि हन धातु आ रही है तो निंदनीय तो हो ही जाएगा एक प्रकार से, मार देना। अब ब्रह्महा ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला कहलाएगा। भ्रूणहा ये महिला के लिए आ सकता है। ऐसे ही वृत्रहा, वृत्र, वृत्र जो है ये किसी राक्षस को कह सकते हैं या कोई अन्य आतंकवादी, उसको मारने वाला। तो इंद्र इस का तरह से शत्रु था। होता है। हैं? इंद्र का शत्रु था ना, इंद्र, वृत्र। हाँ, इंद्र का शत्रु था, ठीक है। तो लेकिन हम वृत्र और भी कहीं घटा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। आगे है बहुलम छंदसी। अब यही शब्द द्वारा फिर ले लो, नहीं शब्द नहीं, धातु फिर ले लो ये, क्योंकि बहुल कह दिया है, शब्दों को थोड़ी लाएंगे अब। तो छंदसी बहुलम प्रथम वचनातम, छंदसी सप्तम वचनांतम। हन धातो हो छंदसी विषय बहुलम भूते क्विप प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जब बहुल कह दिया गया है छंद में, तो पीछे जो एक नियम निकले थे 4 प्रकार के, वो तो सारे फेल हो गए ना, क्योंकि बहुल शब्द तो ये सब फेल कर दिया इसने। तो छंद में ये नियम नहीं लगेंगे, ये लौकिक नियम लोक में लग सकते हैं, छंद में नहीं। अब छंद में हन धातु से क्विप का प्रयोग बहुल कह दिया गया है, तो उपपद न होने पर भी हो जाएगा, अन्य कोई उपपद है वहां भी हो जाएगा, और जहां कहा है वहां भी न हो करके फिर नहीं होगा, तो फिर कर्मण्यन वो लग जाएगा। तो जहां किया इन्होंने तो मातृ शब्द को लिया इन्होंने, क्योंकि पीछे कहा था ब्रह्म, भ्रूण, वृत्र, उसके अतिरिक्त अगर उसी का लेंगे उदाहरण तो बनेगी नहीं बात। तो मातृ, तो मातरम हतवान, ऐसी विग्रह करेंगे, तो मातृहन बन गया शब्द ये। मातृहा सप्तमम नरकम प्रविशेत, 7वें नरक में जाएगा माता का हनन करने वाला। 6 नरक पार करके 7वें नरक में। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? यहां भी न कोणा हो जाएगा, री आ गया ना। लेकिन रूप चलाने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो वैदिक प्रयोग है, क्या पता एक वचन का ही प्रयोग मिलता हो और मिले ही ना। ऐसे ही पितृहा, पितरम हतवान पितृहा। अब इन्हीं शब्दों को ले लिया और जब नहीं किया क्विप प्रत्यय, तो फिर सीधा अण प्रत्यय कर दिया। अण प्रत्यय करेंगे तो फिर अन्य जो नियम है वो कार्य करेंगे। हन धातु के साथ में क्या क्या घटित होता है फिर, क्योंकि णित प्रत्यय जब आगे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हनस्तो चीर्ण लोह भी तो लगाते हैं, नकार को तकार कर देते हैं। दूसरा कार्य ये करते हैं कि ऋणित प्रत्यय आगे होता है तो हो हंते ऋणिन्येषु, हकार को घकार भी करना होता है।
इधर ये वृद्धि करने वाला बैठा हुआ है अतोपधायाः, तो मातृघातः। अब कोई यहाँ पर यूं ही विग्रह कर सकता है कि मातृघातः है, मातुर्घातः इति, मातृघातः माता का हनन भाव में करके, जैसे अण प्रत्यय किया था अभी हमने, और घय प्रत्यय करें तो घात का प्रयोग नहीं करते हम लोग, घात मारना, ये भाव में हो गया। अण का भी अ बचता है, घय का भी अ बचता है, बाकी सारे नियम वही कार्य करेंगे, हकार को घकार, नकार को तकार। लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है, ये यहाँ तात्पर्य है माता का हनन करने वाला मातृघातः, ये कर्ता को कह रहा है सीधा, भाव को नहीं कह रहा है, पितृघातः। तो इस तरह से ये बन जाते हैं शब्द। आगे और देखेंगे सूत्रों में नियम, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ